वीना दास का जीवन परिचय। वीना दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। क्रांतिकारी वीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को ब्रिटिश कालीन बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था। उनके पिता बेनी माधव दास बहुत प्रसिद्ध अध्यापक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनके छात्र रह चुके थे। वीना की माता सरला दास भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थीं और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। ब्रह्म समाज का अनुयायी ये परिवार शुरू से ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। वीना दास ने कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय वीना ने कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुईं। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर ये दिखाना था कि भारत के निवासी उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। वीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी। 6 जनवरी 1932 को दीक्षांत समारोह में जैसे ही गवर्नर ने भाषण देने प्रारंभ किया, वीना दास अपनी सीट पर से उठी और तेजी से गवर्नर के सामने जाकर रिवाल्वर से गोली चला दी। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर गवर्नर थोड़ा सा असहज होकर यहाँ वहाँ हिला, जिससे निशाना चूक गया और वह बच गया। वीना दास को वहीं पर पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसकी सारी कार्यवाही एक ही दिन में पूरी करके वीना को 9 वर्ष की कड़ी कैद की सजा दे दी गई। 1939 में जल्दी रिहा होने के बाद दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त की। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और पुनः 1942 से 1945 तक के लिए कारावास की सजा प्राप्त की। 1946 से 1947 में बंगाल प्रांत विधान सभा और 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधान सभा की सदस्य रहीं। सन 1947 में उनका युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और अपने साथी ज्योतिष चंद्र भौमिक से विवाह हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता छोड़कर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर एकांत में रहने लगी थीं। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने ऋषिकेश में एकांत जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। देश को आज़ादी दिलाने वाली और वीर क्रांतिकारियों में गिनी जाने वाली वीना दास का 26 दिसंबर 1986 में ऋषिकेश में देहावसान हुआ। वीना दास ने बंगाली में श्रृंखल झंकार और पितृधन नामक 2 आत्मकथाएं लिखी।